सोशल मीडिया इस जमाने में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां देश और दुनिया की सारी जानकारी एक झटके में यानी फटाक से आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। नेता हो या अभिनेता या फिर आम आदमी, सभी सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप कहते कुछ हैं, उसका मतलब कुछ और निकाल लिया जाता है, या फिर आपके वीडियो के एक हिस्से को वायरल कर दिया जाता है। ज़्यादातर नेताओं के मामले में ऐसा होता है और ऐसा ही हुआ है दिल्ली के नेता विपक्ष आतिशी के साथ, जिनके वीडियो का एक हिस्सा इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और उनके उस वीडियो के हिस्से को लेकर आतिशी की खूब जमकर ट्रोलिंग भी की जा रही है। आखिर क्या है आतिशी के वायरल वीडियो की कहानी, बताएंगे आपको आज के दिल्ली वायरल में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल आतिशी ने पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बाद जो सीज़फायर हुआ, उस पर मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ एक तरफा संवाद किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उनके सामने हाथ जोड़े, उन्हें पाकिस्तान पर दया आ गई और इसलिए उन्होंने सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए हां कह दिया। मोदी जी ने यह बात कह तो दी, लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं और पूरे देशवासी अब ये सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और अगर भारत ने पाकिस्तान पर दया खाकर सीज फायर किया, तो इस सीज फायर की, इस युद्ध विराम की घोषणा भारत ने क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री ने खुद क्यों नहीं की? देश की सेना ने क्यों नहीं की? क्यों इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करी? दूसरा सवाल, अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आके नहीं बोलता, किसी कागज पे साइन नहीं करता, दुनिया की मीडिया के सामने आके नहीं बोलता कि हमने भारत के सामने हार मानी और हमने भारत के सामने हाथ जोड़े? तो प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े थे तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं कह पाते? तीसरा सवाल, अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो क्या पाकिस्तान ने कम से कम पहलगाम पे हमला करने वाले आतंकवादियों को भारत को हैंडओवर किया? ऐसी भी कोई खबर नहीं आई, इसका भी कोई प्रमाण देश के सामने नहीं आया। सिर्फ एक चीज सामने आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर करवाई। सिर्फ एक चीज सामने आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत को धमकी दी कि अगर तुमने सीज फायर नहीं किया तो अमेरिका भारत के साथ व्यापार बंद कर देगा। प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश जानना चाहता है, क्या व्यापार बंद होने की धमकी की वजह से आपने सीज फायर किया? कितना कीमती है अमेरिका का व्यापार? क्या हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर से ज्यादा कीमती है क्या अमेरिका का व्यापार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि सीज फायर क्यों हुआ, और जब तक पहलगाम पर कायराना हमला करने वाले आतंकवादी भारत के हाथ नहीं आए हैं, उससे पहले भारत सीज फायर के लिए कैसे मान गया? अब आतिशी ने जो सवाल पूछे वो थे, जब भारतीय सशस्त्र बलों का पलड़ा भारी था तो अचानक युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई? पहलगाम हमले के पीछे के आतंकवादी कहां हैं? क्या उन्हें पकड़ लिया गया? क्या उन्हें मार दिया गया? उनके पकड़े जाने से पहले युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई? युद्ध विराम की घोषणा भारतीय सेना या प्रधानमंत्री द्वारा क्यों नहीं की गई? अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा क्यों की गई? क्या युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के साथ अमेरिकी व्यापार संबंधों को रोकने की धमकी के दबाव में किया गया था? और हाँ, जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम की भीख मांगी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, तो ऐसा समझौता क्यों नहीं किया गया जिससे पता चले कि पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया है? अब आतिशी ने अपने वीडियो में कुल 5 सवाल पूछे, लेकिन उनके 5वें सवाल का, आत्मसमर्पण वाली जो बात कही गई, उसे
बीजेपी सेना से सबूत मांगने के तौर पर उस हिस्से को काटकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है। और बीजेपी ने आतिशी के उस वायरल वीडियो के एक हिस्से को और अरविंद केजरीवाल के एक पुराने वीडियो के हिस्से को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये लिखा, पाकिस्तान प्रेमी आपदा, पाकिस्तानी समर्थक आपदा हर बार की तरह सेना पर सवाल उठाकर क्या सिद्ध करना चाहती है? क्या आपियों को भारत की नहीं दुश्मनों की फिक्र है? लगता है आपियों को देशद्रोह की बीमारी है और उन्हें हमेशा सेना की काबिलियत पर शक रहता है। अब जैसे ही बीजेपी ने आतिशी के इस वीडियो के हिस्से को काट कर सोशल मीडिया पर डाला और इस वीडियो को तमाम लोग शेयर करने लगे और उनकी खूब ट्रोलिंग हो रही है। अब आतिशी के इस वायरल वीडियो के हिस्से को लेकर जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछा गया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनता को मैं बताना चाहती हूँ, अधिकारियों को पूरी तरीके से ये संज्ञान दे दिया गया है और हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल इतना पुख्ता बने कि जनता की एक आवाज पे काम होनी चाहिए। मैम, शौर्य की गाथा सेना की साचारों में पहुंच रही है, ऐसे में आतिशी सवाल उठा रही है कि दबाव में लिया गया इस बार का फैसला है। देखिए, अपने बंद कमरों में एसी कमरे में बैठ करके टीवी देखते हुए आप कुछ भी बोल सकते हैं। निर्णय वही ले सकता है जो वो उस सिचुएशन में जहां खड़ा है। एक पिता के लिए अपना पूरा परिवार देखना, इतना बड़ा देश देखना, 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचना और सही निर्णय लेना, ये जिसका काम है वही कर सकता है। ये बातें बनाने से कुछ नहीं होगा और मुझे लगता है किसी को हक नहीं है सेना के ऊपर सवाल उठाने का, ना किसी को हक है कि किसी सरकार के ऊपर इस तरह सवाल उठाने का। जब सिचुएशन ऐसी आती है, जबकि आपातकाल होता है, तो उस आपातकाल में जो निर्णय लिया जाता है वो देश हित में, उसको उसके साथ खड़े है। पूरा देश खड़ा है, 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है, देश की सेनाओं के साथ। अब आतिशी के इस वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर उनकी हो रही जमकर ट्रोलिंग के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या मत है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।